लोग कहते हैं कि हमारी भूमि देवभूमि है, लेकिन ओशो कहते हैं कि यह देवताओं की कब्र भूमि है। यह देश सोया हुआ है और ऐसा नहीं है कि इसको जगाने के लिए हमारे देश में अवतार नहीं हुए, दिव्य पुरुष नहीं आए, राम आए। ओशो कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा बनकर आए, लेकिन हमने क्या किया, उनको एक मूर्ति में तब्दील कर दिया। कृष्ण आए शांति का संदेश लेकर, उनको हम ऐसा बता दिए कि बस युद्ध करवाने आए हैं, युद्ध के देवता हैं वो। बुद्ध का जन्म हुआ, बुद्ध समानता करुणा अहिंसा की भावना लेकर आए, लोगों को जगाने का प्रयास किया। बदले में क्या किया लोगों ने, उनकी जगह जगह मूर्तियाँ बना दी, मूर्ति में रहो। महावीर स्वामी आए, कबीर आए, अंबेडकर आए, महात्मा गांधी आए, भगत सिंह आए, बहुत से लोग आए हैं और हर काल में ऐसे लोग आए हैं जो जागे हुए थे और लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन लोगों की बात को सुनना ही नहीं चाहते और न जागना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के प्रति, जाति प्रथा व्यवस्था के खिलाफ इतना संघर्ष किया, महिलाओं के लिए संघर्ष किया। बदले में जो आजकल जो ये नीले कबूतर हैं वो जय भीम करते रहते हैं, लेकिन आप इनसे कुछ भी पूछ लीजिए अंबेडकर के बारे में या बुद्ध के बारे में, इनको कुछ नहीं पता। अंबेडकर जहाँ बोलते हैं कि आप पढ़ाई लिखाई करो, मदिरा पान सेवन मत करो, जिससे लोग आपको भी अच्छी भावना से देखें, हे भावना से ना देखें, लेकिन आज यही लोग अधिकतर जो ये भीम वाले जो हैं, जय भीम वाले हैं, अधिकतर ये छपरी हैं और अधिकतर ये गलत काम करते हुए घूमते रहते हैं, जय भीम करते हुए। क्या अंबेडकर, क्या गौतम बुद्ध ने कभी किसी दूसरे धर्म का अपमान किया? नहीं किया। लेकिन जो भी ये नीले कबूतर हैं, जय भीम वाले हैं, ये दूसरे धर्म का अपमान करते हैं, भगवान को गाली देते हैं। जो दूसरे धर्म वाले हैं वो लोग अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, अपनी उनकी अलग आस्था है, वो फॉलो कर रहे हैं, आप उनको गाली क्यों दे रहे हो? आप अंबेडकर को मानते हो, अंबेडकर को मानो। आप गौतम बुद्ध को मानते हो, गौतम बुद्ध को मानो। जगह जगह अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, अंबेडकर एक नए भगवान के रूप में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन अंबेडकर के विचारों का फॉलो नहीं करेंगे ये। गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म इन लोगों ने अपना आ गया, इनका बुद्ध धर्म हो गया। गौतम बुद्ध एक समय पे आए थे वैदिक कालीन या फिर ब्राह्मण कालीन, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। जो वैदिक काल में जो भी असमानताएं थी उनके विरोध में उन्होंने बात की। लोगों ने क्या किया, आज सबसे ज़्यादा बुद्ध की मूर्ति मिलेगी आपको। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन धर्म जो बुद्ध से भी पहले का धर्म है, उससे ज़्यादा मूर्ति आपको गौतम बुद्ध की मिलेंगी, बौद्ध धर्म की मिलेंगी। जिन्होंने मूर्ति का विरोध किया आपने उनको मूर्ति में तब्दील कर दिया। अब बस हो गया, लड़ रहे हो एक दूसरे से। जैन ऐसे ही, जैन वो भी ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बात बोले, अहिंसा परमो धर्मा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, बहुत चीज़ें बोले। कोई बात सुन रहा है? नहीं सुन रहा है। जैन की आपको हर जगह तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिल जाएंगी। हमारे मध्य प्रदेश में तो मुक्तागिरी, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, बड़वानी क्षेत्र, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं। तो आप समझो, आप जागना नहीं चाहते हो, बस आप चाहते हो कि कोई ऐसा आए, आप उसको सुनो और चले जाओ। आप उसकी अच्छी बातों को नहीं सुनना चाहते, ना उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो। जैसे जिस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, हिंदू धर्म में, मेरे धर्म में भी ऐसे कई लोग आए जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें बोली। कबीर हो गए, जिनमें से एक हैं, शंकराचार्य हो गए, रामानुजाचार्य हो गए, बहुत से ऐसे हैं, मतलब नाम है, सनातन में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदले में क्या किया हमने, बस उनको हम अपना आराध्य मान लिए, उनकी पूजा करने लगे, ख़त्म, किस्सा ख़त्म, इतने में बात ख़त्म। और जो हमारे धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जैसे ये बजरंग दल वाले, ये साले दक्ष लोग, जो दक्ष चौधरी करके हैं, एक वो महिला आती है, वो
ठीक है, घटिया सी औरत वो। एक आध दो और लंगड़ा त्यागी करके है एक। ये लोग अपने आप को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव बोलते हैं। इन सूतियों को देखो, इन ये जो अनपढ़ गवार हैं साले, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, गैंग में जाते हैं, लोगों को मारते हैं और बोलते हैं हम जय श्री राम बोलते हैं। इससे आप समझिए, इससे क्या होता है कि आप ऐसा कर रहे हो तो पूरे धर्म बदनाम हो रहा है कि जय श्री राम बोल के मारा जा रहा, मतलब हिंदू धर्म वाले ऐसे होते हैं। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जब मुसलमान अल्लाह अकबर बोलकर ब्लास्ट मारता है तो पूरा धर्म बदनाम हो रहा है। क्या पूरे मुसलमान ऐसे हैं? ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा अल्लाह अकबर बोलकर वो बम फोड़ रहा है तो फिर आदमी सीधा जाता है, एक मैसेज जाता है कि मुस्लिम धर्म ही ऐसा है, घटिया है, गलीच है। तो जब ऐसे ही दत्त जैसे लोग, जस चौधरी जैसे लोग हिंदू धर्म का नाम इस्तेमाल करके जय श्री राम बोल कर लोगों को मारते हैं तो हमारा धर्म बदनाम होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे लोग अगर 1 to 1 फाइट में किसी के साथ लड़ेगा तो ये बहुत गंदा पेला जाएगा। लेकिन ये क्या गैंग बना के जाते हैं और लोगों को ऐसे परेशान करते हैं, मारते हैं, और इन लोगों की वजह से हमारा धर्म बदनाम होता है। भगत सिंह को सिर्फ आप लोगों ने हिंसक करार दे दिया कि भगत सिंह सिर्फ और सिर्फ हिंसक थे। आपने भगत सिंह की विचारधारा नहीं पढ़ी, आप लोगों ने भगत सिंह का विचार नहीं सुना, उनको आपने हिंसक करार दे दिया कि बस वो लोग मार काट करते थे। भगत सिंह एक पक्के समाजवादी थे, साम्यवाद लाना चाहते थे। वो सिर्फ ब्रिटिश के खिलाफ नहीं थे, वो शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ थे जो ऊंची जाति वाले निम्न जाति के खिलाफ कर रहे थे। तो भगत सिंह को आप इतना हल्का मत बनाओ, एक ऐसे महान व्यक्ति को, अपनी एक ओछी राजनीति के चक्कर में। तो सीधा मेरा कहना सिर्फ यही है कि भाई ये भारत देश जो है ना, जैसा ओशो बोलते हैं कि ये यहाँ पे बहुत से पैगंबर आए, अवतार आए और हमने उनको क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मूर्तियों में तब्दील कर दिया। आए और मर गए, ख़त्म किस्सा। और हमने कुछ नहीं बनाया उनको आइडियल बना के मंदिर में हमने बना दिया, मंदिर में उनकी पूजा करने लगे, बस इतना रह गया। हमने उनके विचारों को नहीं माना, चाहे वो गांधी हो, अम्बेडकर हो, कबीर हो, राम भगवान हो या फिर कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर स्वामी हो। तो अभी भी मौका है, अगर आप असली धर्म को आप समझना चाहते हैं तो धार्मिक पुस्तकों को पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, जो उसमें आपको काम का लगे और जो पालन करने योग्य है आप उसको एक्सेप्ट करिए, जो पालन करने योग्य नहीं है आप उसको सीधा नकार दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका अंधानुकरण करें। अगर रामायण में कुछ गलत लिखा है तो आप उसको फॉलो मत करिए, गीता में कुछ गलत लिखा उसको फॉलो मत करिए, या फिर तुम्हारे कुरान में कुछ लिखा है या फिर गौतम बुद्ध ने कुछ ऐसा लिखा है उसको फॉलो मत करो। जो फॉलो करने योग्य है आप उसको फॉलो करें और आगे बढ़ें। और जागिए भाई, जागने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप मतलब ऐसे बोले कोई कि मैं तो जाग रहा हूँ, मैं तो जाग रहा हूँ, ये नहीं जागना है। आपको इनलाइटेंड होना है। यूरोप में पूरा पुनर्जागरण काल आया था क्योंकि वहाँ वर्षों से लोग धर्म अंधानुकरण किए जा रहे थे। धर्म के नाम पे लोगों को मार दिया जाता था, पसूली पढ़ा चढ़ा दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। फिर वहाँ पे क्रांति हुई और लोग धर्म से आगे बढ़े, वैज्ञानिक क्रांति हुई, वैज्ञानिक विचारधारा आगे बढ़ी, फिर वहाँ पे इतने ज़्यादा आविष्कार हुए। भारत में हर चीज़ बोलते हमारे धर्म में तो ये लिखा हुआ है, हमारे सनातन में ये लिखा है, लेकिन कभी भी आविष्कार नहीं हुआ। अभी बीच में कोरोना बीमारी आई, बोले कोरोना का इलाज हमारे धर्म में है, तो भाई क्यों नहीं बना लिए वैक्सीन। तो समझिए आपको अंधानुकरण नहीं करना है, आप जागिए, किताबें पढ़िए और फर्जी बाबाओं से दूर रहिए, फर्जी लोगों से दूर रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। ये साले सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करेंगे और अपना फ़ायदा निकालेंगे। जय हिंद।